नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिनांक 15, 16, 17 फरवरी 2023 को संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस सभी 9 आश्रमों में मनाया गया। इस समागम में देश भर से लाखों लोग शामिल हुए। नेता से लेकर अधिकारी तक और आम जनमानस ने भी इस भंडारे में शिरकत की। आने वाले लोगों का कहना था कि ऐसा हमने पहली बार देखा है कि सारी चीजें फ्री में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। भंडारे में लड्डू जलेबी से लेकर सभी चीजें निःशुल्क उपलब्ध थीं। आने जाने वाले लोगों के लिए यह समागम एक बहुत ही अच्छा अनुभवपूर्ण रहा है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में लोगों के क्या विचार रहे। संत रामपाल जी महाराज के अद्वितीय तत्व ज्ञान का प्रचार दिन दोगुना और रात चौगुना होता जा रहा है। हर जुबान पर आज संत रामपाल जी महाराज के सराहनीय विशाल भंडारों की चर्चा हो रही है। हर कोई चाहता है कि वे एक बार अवश्य ही संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में जाए और शुद्ध देसी घी से बने मोहन भोजन को खाए। सतलोक आश्रमों के आध्यात्मिक माहौल में इतनी शक्ति है कि यहाँ पर जो कोई भी आता है वह आत्म संतुष्टि तथा परम शांति को अनुभव करता है। यहाँ की सजावट और साफ सफाई को देखकर कोई भी अपने शब्दों में इसकी तारीफ करने से नहीं चूकता। संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर शास्त्र अनुकूल 5 यज्ञों को किया जाता है। एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज में। मैं सचिन, और जैसा कि आप सबको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के अवसर पर जो देश के भिन्न भिन्न सतलोक आश्रम में वहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है, 3 दिवसीय कार्यक्रम है, बहुत ही विशाल कार्यक्रम है। यहाँ पर सत्संग हो रहा है, जगह जगह पर जो वाणियां बोली जा रही हैं और भंडारा चल रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर एक बहन हमें मिली है तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? अन्नू दासी। आप हमें ये बताइए, आप यंग हैं और हम देखते हैं आजकल जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर जो यंग बच्चे हैं उनका तो कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आप जो संत रामपाल जी महाराज हैं, हमने यहाँ पे बहुत सारे यंग बच्चे देखे हैं, तो आप लोग मतलब इतनी छोटी सी उम्र में कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं इस चीज से? संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से, जो ज्ञान है ना परमात्मा के 4 वेद अनुसार है, वो ज्ञान सच्चा है। परमात्मा के ज्ञान के थ्रू हम जुड़े हैं और परमात्मा का ज्ञान इतना है कि बच्चे तक परमात्मा बोलते हैं कि 3 साल के बच्चे तक को नाम मिल जाएगा। रामपाल जी महाराज जी के अभी हम आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पीछे देख सकते हैं आश्रम खचाखच भरा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ व्यक्तियों से हम बात करेंगे, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनसे बात करेंगे और यहाँ के माहौल के बारे में जानते हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं। माता जी नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरिंदर कौर नेगी। तो आप यहाँ आए, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? ऐसा मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकती कि इतनी खुशी हुई है कि शायद किसी तुम्हारी संगत को भी नहीं हुई है। अच्छा जी, तो आपने भंडारा किया, भंडारा कैसा लगा आपको? भंडारा बहुत अच्छा लगा, खा लिया पी लिया, बेटे के लिए प्रसाद ले लिया। तो यहाँ से जाने का मन कर रहा है? आज जाने को तो नहीं कर रहा, पर बेटे को तो रोटी खिलाऊंगी, मैं माँ हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु आए हुए हैं उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है उनका। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? सत साहिब जी, मैं बदरपुर दिल्ली से हूँ। मेरा नाम कांता दास। यहाँ पर जो इतनी सारी महिलाएं आई हैं जो सेवाएं कर रही हैं, तो क्या इनको कोई पैसा ऐसा मिलता है, अपने आप ही सेवा करती हैं? ये सतगुरु जितनी भी महिलाएं यहाँ पे सेवा में आई हुई हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है। निःशुल्क सेवा करती हैं, कोई पैसा नहीं मिलता। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसमें पैसे का काम होता हो। यहाँ तो वो भक्ति भाव से सेवा करती है सतगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम। यहाँ पर जो भंडारा है वो कब तक चलेगा? ये भंडारा 3 दिन का होता है। ये भंडारा 15 से 17, आज लास्ट है इसका। 3 दिन का भंडारा चलता है। इसमें कहाँ के व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है? इसमें सतगुरु रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को आमंत्रित करते हैं भंडारे के लिए। कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता, कोई यहाँ रहने का कोई चार्ज नहीं लगता, कोई रजाई गद्दे का कोई चार्ज नहीं लगता, खाने पीने का कोई चार्ज नहीं लगता। विश्व को निःशुल्क आमंत्रित किया जाता है। धन्यवाद जी। आज जो संत रामपाल जी महाराज का बोध दिवस मनाया जा रहा है, इसके बारे में आपको कैसे पता चला? इसके बारे में मुझे मेरी टीचर से पता चला। मैं उनके पास ट्यूशन पढ़ती हूँ, तो उन्होंने मुझे इस बारे में बताया। और आपका अनुभव कैसा रहा? यहाँ पे मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी फील कर पा रही हूँ और यहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली भी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ पे।
अच्छा, तो जैसा कि आपने पहले भी कई भंडारे और सत्संग देखे होंगे, तो यहाँ का जो भंडारा और सत्संग का प्रोग्राम है वह दूसरे जो प्रोग्राम्स हैं, जो भंडारे हुए हैं, उनसे किस तरह अलग है? हाँ, हमने पहले भी बहुत सारे भंडारे मतलब हमने किए हैं, हम लोग बहुत सी जगह गए भी हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत सही है, सब लोग अपने अपने काम को काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, सबको अपनी जिम्मेदारी पता है। इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे भी अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तो और दूसरी बात ये कि यहाँ पे कोई भी चीज़ मतलब रोका टोकी मतलब इतनी नहीं की जा रही है खाने को लेकर, कि मतलब आप जितना आप खाना चाहे उतना आप ले सकते हैं, तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जैसा कि हमने एक चीज़ और देखी है कि कई बार जब ऐसे सत्संग और भंडारों का आयोजन होता है तो वहाँ पर खाना जो है बहुत वेस्टेज होता है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिला क्या? नहीं, ऐसा तो मुझे यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट सब लोग काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं खाने की, जिसको जितना खाना होता है उतना ही ले रहा है और कोई बचा भी नहीं रहा है। और दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आजकल का जो यूथ है वो भंडारे सत्संग इनसे बहुत दूर है और आज टीवी और मोबाइल में ज़्यादा रहता है, तो उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि यहाँ पे मतलब जैसे हम लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, ताकि जिससे हमारा माइंड पीस और इन सब की तरफ ज़्यादा केंद्रित हो सके, हम लोग ज़्यादा इस चीज़ की तरफ जा सकें। आजकल लोगों में बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को लेके कमी हो रही है और फिर वो बाद में जाके पीस को ढूंढते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी एज से हमें शुरू करना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे और ये जानना चाहूँगा कि जो संत रामपाल जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं उनसे समाज को क्या सीखने को मिलता है, और आपको उनकी कौन सी ऐसी शिक्षाएं हैं जो आपको लगता है कि अगर वो संसार में लोग सभी करने लगें तो उससे हमारा जो समाज है वो एक स्वच्छ और निर्मल बन सकता है? मेरे को ये शिक्षाएं बहुत अच्छी लगी, जैसे कि अभी हमारी गाइड ने हमें बताया कि जैसे हमें अगर कोई भी हमारे साथ जिस भी तरह का व्यवहार कर रहा है, हमें उससे बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होना है, हमें अपने व्यवहार को एकदम वैसे रखना है जैसे हमें चाहिए। हम बिल्कुल भी मतलब जैसे हमारे साथ कोई भी गुस्सा कर रहा है तो हमें इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसके साथ गुस्सा करना है, हमें अपनी विनम्रता दिखानी है उसके सामने, और हमें बिल्कुल भी उनको ऐसे फील नहीं कराना, उस मतलब सामने वाले की तरह हमको अपने आप में नहीं डालना है। इनफैक्ट हमें कोशिश करनी है कि हम अपना चेंज, अपनी पॉजिटिविटी उन पे भी मतलब डाल सके, उनको भी इफेक्ट कर सके, उनको मोटिवेट कर सके। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आज आप मुनका आश्रम में पहली बार आए हैं? हाँ जी, हम पहली बार आए हैं। आपको कैसा लगा यहाँ पर समागम? बहुत अच्छा लगा हमें आके, और बहुत ही केयर भी होती है, और देखने में भी बहुत अच्छा लगा, खाना खाने में भी हमें बहुत अच्छा लगा, चाय भी पी है हमने और सब कुछ बहुत अच्छा लगा हमें। आप अन्य संतों के समागम में भी जाते होंगे और अन्य जगह भी आप गए होंगे, तो वहाँ में और सतलोक आश्रम में आपको क्या फर्क लगा? वहाँ से बहुत ही अच्छा लगा हमें, हर जगह गए हैं, मतलब हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, वहाँ से भी बहुत बहुत अच्छा लगा हमें। यहाँ पर बार बार सर्विस हो रही थी, हमारे को चाय पानी पूछ रहे थे, खाना पूछ रहे थे बार बार, और जगह जाते हैं तो इतना नहीं कोई पूछता है, एक बार खिला देते हैं, फिर दोबारा जल्दी से कोई आता नहीं है पूछने। यहाँ पर मिनट मिनट में हर कोई सेवादार आ रहे थे, सेवा कर रहे थे, और वैसे भी देखने में भी सबसे बहुत अच्छा लगा, बढ़िया है, हर चीज़ की नॉलेज मिली है, ज्ञान अच्छा दिया जा रहा है, यहाँ पे अच्छा समझा रहे हैं गृहस्थी के बारे में। यहाँ पर किसी भी चीज के लिए आपसे किसी भी तरह के पैसे लिए गए? नहीं। और यहाँ आपको ऊंच नीच छुआछूत कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ा? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है, सब इधर एक समान है, चाहे ऊंचा है चाहे नीचा, सब बराबर में देखा गया, सबको अच्छा है बुरा है सब एक समान है इधर। सब अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लगा, वाकई में बहुत अच्छा लगा, ये झूठ वाली बात नहीं, दिल से ये बहुत अच्छा लगा हमें। हम पहली दफा, हम तो बस स्टैंड पे हम मार्केट जा रहे थे, हम वहाँ से 2 गुड़िया मिली हमें, लड़कियाँ, उन्होंने हमें बताया तो कहने जाओ हमारे आश्रम जरा यहाँ पास में ही है, देख के आओ, घूम के आओ, जरा तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने कहा चल आए तो वहीं, चल मैंने कहा घूम ही आते हैं। ऐसे ही करके बिटिया को लेके मैं इधर निकल आई। हम इधर आए तो हमें कहा भाई पहली दफा आ रहे हैं, भाई कोई वापस ना कर दे, हमें भगा ना दे। तभी हम डरते डरते घुस रहे थे अंदर, आपने देखा तो हमने कहा नहीं हम पहली दफा आए हैं। हाँ। तो फिर आपने अच्छा घुमाया, हमें अच्छा दिखाया, खाना वाना भी खिलवाया, सब अच्छा करें। आप दोबारा सतलोक आश्रम में आना चाहेंगे? हाँ, हम कल आएंगे, कल अपनी बहू को लेके आऊंगी मैं, और कल और थोड़ा सा रह गया, वो भी कल हम घूमेंगे, देखेंगे, अच्छा सा एंजॉय करके जाएंगे। सर आपका क्या नाम है? राम स्वरूप है। सर आप क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं? मैं पंजाब एंड सिंध में मैनेजर हूँ। सर आपने आश्रम में पहली बार विजिट किया है? टाइम आया था। ठीक है सर, आपको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी?
बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। सर यहाँ के सेवादारों का व्यवहार आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा है। सर देखिए, हमारी सरकार ने भी बहुत सारे जो है डोरी फ्री कैंपेन ऑर्गेनाइज कर रखे हैं ताकि दहेज के लिए लड़कियों की जीवन की बलि ना चढ़े, लड़कियों को प्रताड़ित ना किया जाए। और संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ सैकड़ों दहेज मुक्त जो है विवाह संपन्न हो रहे हैं। तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है समाज के लिए, तो मैं बहुत अच्छी बात है, देश के लिए भी है। क्या नाम है आपका? एक बार आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सूरज गहलोत है। अभी हम प्रतिनिधित्व कर रहे थे गोपाल नगर वार्ड का। हम वहाँ से काउंसलर थे गोपाल नगर वार्ड नजफगढ़ से। जी, आप यहाँ पर आए और यहाँ का आपको मतलब जो निमंत्रण है वो कहाँ से मिला, कैसे मिला, किसने? आज हमें सतलोक आश्रम आने का सौभाग्य मिला। आज का निमंत्रण जो है दैया जी हैं, कादियान जी हैं, रावत जी है, इन्होंने आग्रह किया कि एक बार आप आके सतलोक आश्रम में वहाँ की व्यवस्था देखिए। तो आज यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला और बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है। आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पे भंडारा भी कर लिया है आपने? हाँ, भंडारे का प्रसाद ले लिया है। तो कोई मतलब पैसे लिए जाते हैं यहाँ पे उसका? नहीं, ऐसा कोई यहाँ पे चलन नहीं है। यहाँ पे बहुत हटके है, कोई पर्ची काटने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ संत रामपाल जी की तरफ से। और यहाँ पे व्यवस्था कैसे लगी आपको? यहाँ की व्यवस्था बहुत हटके है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। सभी भक्त अपना सेवा में लगे हुए हैं, एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं। और जो यहाँ पे प्रसाद खिलाया जा रहा है उसके पीछे भाव बहुत ही अच्छा है, बड़े अच्छे भाव से प्रसाद खिलाया जा रहा है। और प्रसाद खा के हर व्यक्ति जो यहाँ पे आता है अपने आप को धन्य महसूस कर रहा है। और जैसे कि संत रामपाल जी महाराज की पहल भी है समाज सुधार में, और वो दहेज मुक्त रमैनियाँ भी करवाते हैं, यानी कि विवाह भी करवाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दहेज प्रथा जो है हमारे समाज के लिए एक कुरीति है, और इसको रोकने के लिए जो इन्होंने एक पहल की है, स्टेप उठाया है, ये बहुत ही अच्छा है। और हम अपनी मदद करेंगे तो बन पाएगी इनको जरूर। और आप यहाँ पर आए तो किसी प्रकार का मतलब जो संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं उन्होंने किसी प्रकार की कोई सहायता आपसे मांगी या फिर कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारे सतलोक आश्रम शामली में यहाँ शामली के चेयरमैन जी आए हुए हैं, इनसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरविंद संगल है, मैं पूर्व चेयरमैन शामली हूँ। और सतलोक आश्रम में आकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सतयुग में आ गया हूँ। अद्भुत, अकल्पनीय, ऐसी भाव के साथ खाने वाले, खिलाने वाले, बनाने वाले, मैंने सबको देखा ऐसे भाव के साथ। वाकई आपके महात्मा जी का पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है, और इन भक्तों के ऊपर जो आए हैं दूर दूर से, कोई जालौन से आया, कोई बहुत दूर दूर से बात की हमने। वाकई ये अकल्पनीय है, शानदार। सर, आज जो भी यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का गरीबदास जी महाराज का पाठ चल रहा है, भंडारा चल रहा है, तो आपने यहाँ आकर आपने भंडारा प्राप्त किया, उसका कैसा लगा आपको? संत रामपाल जी महाराज का कबीर जी के प्रवचनों को ही उनके प्रवचन बनाकर आगे बढ़ाने का कार्य है, वास्तव में एक सार्थक कदम है। और आपने भंडारे की पूछी, नॉर्मली हम खा ही नहीं पाते कहीं, हम मिर्च नहीं खाते। और देखिए ऊपर वाले की मेहरबानी, 3 चीज़ें बिना मिर्च की बनी हुई थी आज यहाँ, और तीनों हमने ग्रहण की। बहुत ही मतलब प्रसाद के अमृत स्वरूप ऐसा लगा जैसे अमृत ग्रहण हो रहा है। जैसा कि समाज की में अफवाह है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में गलत होता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, ये जो अफवाहें हैं हमारे देश को तोड़ने के लिए लगातार संतों पर प्रहार किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज और अन्य संत, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, एक साथ सब पर प्रहार किया गया। लेकिन इनमें वो शक्ति है कि वो उस प्रहार को तोड़कर, उससे साफ निकलकर हम सबको फिर प्रवचन करने हमारे सामने होंगे। हम सब इनके ये जो दुष्प्रचार है, दुष्प्रचार इसलिए किया जा रहा है कि हम भारत को तोड़ सकें, हम धर्म को तोड़ सकें,
होने वाला नहीं है, किसी के करने से ऐसा होने वाला नहीं है। ये सब आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले लोग खुद अंदर जाएंगे एक दिन। तो सर आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग ऐसे गलत अफवाहों में पड़े हुए हैं? मेरा ये संदेश है, संत जब नाम के आगे लग जाता है, हर इंसान जिसके इतने लाखों लाखों भक्त हो, वे इंसान कोई गलत तो कर ही नहीं सकते। और ये लाखों भक्त ऐसे नहीं बनते, कोई परमात्मा की शक्ति जब उनके पास होती है तब दूसरा व्यक्ति जुड़ता है। लाखों नहीं, केवल दूसरा भी जोड़ना हो, कोई शक्ति भगवान उन्हें देता है। और यहाँ तो लाखों शक्तियाँ हैं। और जब लाखों पॉजिटिव वेव्स, लाखों मस्तिष्कों से सकारात्मक ऊर्जा इस स्थान पर चल रही हैं, तो यहाँ गलत तो सोच ही नहीं सकते कुछ होता है। गलत तो क्या हो सकता है संत के दरबार में? यहाँ बीड़ी सिगरेट नहीं, यहाँ किसी तरह का कोई गलत काम ही नहीं। पूर्ण वस्त्र, लड़के लड़कियाँ अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग शानदार काम, खाना अलग अलग, बनाने अलग अलग। ये तो सब लोग जो इस बात से जलते हैं कि इतने लोग क्यों जुड़ गए संत के साथ, इसलिए ऐसा करते हैं। अन्यथा ऐसा दिखता है वो तो। अब आ जाओ ना, मैं जो कहने वाले हैं, जो वे पत्रकार हैं, जो पुलिस है, जो कोई और लोग हैं, मैं अब आ जाओ देख लो, सच तो सामने है ना। आपको यहाँ पे समागम में आकर कैसा लग रहा है? यहाँ समागम में आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की व्यवस्था साफ़ सफाई बहुत अच्छे से है। यहाँ पर कोई भी जात पात का नहीं भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार को लेकर क्या उद्देश्य हैं? संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार को लेकर बहुत सारे उद्देश्य हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जो विवाहों में बहुत सारा लोग अपनी बेटी को बोझ मानते हैं, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से जो विवाह है वो सिर्फ 16 मिनट में रमैनी से संपन्न होता है। दहेज मुक्ति का संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा उद्देश्य है। जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वह दहेज ना देता है ना लेता है। दहेज मुक्ति एक बहुत बड़ा संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है। और संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त भारत है जो वो बनाना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से नशा बिल्कुल छूट जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो भी बिल्कुल दूर होता है। आपको यहाँ समागम में आकर कैसा लग रहा है? हमें यहाँ पे समागम पे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम गुरुजी के बहुत दिवस पर आए हैं। यहाँ पे गुरुजी की बहुत ही ज़्यादा शिष्य हैं जो आते हैं सद्भावना से, प्रेम से आते हैं। यहाँ पे किसी तरह का दुर्व्यवहार किसी से नहीं किया जाता। प्यार से भक्त आते हैं, प्यार से सत्साई बुलाते हैं। भंडारे की कहूँ बात, भंडारे में इतने अच्छी व्यवस्था की है गुरुजी की दया से। यहाँ पे लड्डू जलेबी देसी घी में बनते हैं और पूरी का प्रसाद है, रोटी है, हलवा प्रसाद है, सभी बहुत ही अच्छी तरह से वितरण किया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी नए भक्त आते हैं उनके साथ अच्छे से प्यार से भक्त आत्मा से बोला जाता है कि यहाँ पे किसी को भी नए भक्त आए जो उनको ऐसा ना लगे कि हमारे साथ यहाँ पे दुर्व्यवहार हो रहा है। अगर कोई नया आता है उसको परमात्मा के बारे में बताया जाता है। और इस समागम पर हमको अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे सब समान है, बड़े और छोटे, किसी से कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। गुरुजी ने सभी को एक समान बना दिया है। और गुरुजी की कृपा से यहाँ पे जो समागम हो रहा है ये बहुत ही विशाल हो रहा है। यहाँ पे किसी परमात्मा की दया से जो भी करते हैं परमात्मा बहुत अच्छा करते हैं। हमको नाम लिए हुए 4 साल हो गए हैं और हमको गुरुजी की दया से बहुत लाभ मिले हैं। जो कि मैं पहला लाभ बताऊंगी आपको। मेरा बच्चा है जो 3 साल का हो गया अब, वो पहले हमने सभी डॉक्टरों के पास गए, सभी डॉक्टरों ने बंद कर दिया, इसका इलाज नहीं होगा। हमने गुरुजी से दंडवत प्रणाम किया, जोत जगाई कि गुरुजी हम साथ हार गए हैं, कहीं पर भी हमारी प्रार्थना पुकार नहीं हो रही है, गुरुजी आप ही करोगे। भगत जी आप मानोगे नहीं है, हम एक डॉक्टर के पास गए, उस दवाई के साथ भगत जी मेरा 9 महीने बच्चा ना कभी हंसा नहीं है। एक खुराक से भगत जी वो हंसने लग गया और उसमें अब ऐसी फुर्ती है ना
कि जो आम बच्चे हैं ना उनसे भी ज़्यादा वो चलता फिरता है, भागता है, और वो सब गुरुजी के नाम दीक्षा दिला दी हमने उसको, गुरुजी के नाम जपता है और गुरुजी के दंड प्रणाम करता है। गुरुजी की दया से मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। और दूसरा लाभ भगत जी मुझे ये हुआ है कि मेरे हस्बैंड है जो जॉब करते हैं बरनाला में। पहले मेरे भगत जी बहुत तंग होते थे, आना जाना बहुत मुश्किल में था। अब गुरुजी की दया से जो जाते हैं कोई कमी नहीं है किस चीज़ की। अब उनकी प्रमोशन हो गई है, जब 10,000 में लगे थे अब गुरुजी की कृपा से 16,000 सैलरी हो गई है। और हमको गुरुजी की दया से इतने लाभ है ना जो मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगी, मगर कहते मेरे मुंह का थूक सूख जाएगा, मगर वो नहीं होगा। तो इसलिए भगत जी हमको यहाँ पर आके गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा। सतलोक आश्रम में मनाए जाने वाले हर समागम में हजारों लोगों को अपने अनमोल मानव जीवन का मूल उद्देश्य की जानकारी प्राप्त होती है। सैकड़ों लोग अपना मानव जीवन परिवर्तन कर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर आजीवन सत भक्ति करने का संकल्प भी लेते हैं। आज की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए एस न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।